गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बसंत भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ेंगे। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख संत हुए हैं। ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में धार्मिक कुरीतियों, जाति पाति, ऊंच नीच का कड़ा विरोध किया। इनकी रचनाएं मनुष्य को सही रास्ता दिखाती हैं, समाज को सही राह दिखाती हैं। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिन्होंने कि लोज लाज के डर से इन्हें लड़कताना तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी जन्म से ही अनपढ़ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक रचना में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम लगी न हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, ना ही कलम को हाथ में लिया है। कहा जाता है कि इनके जो प्रवचन थे, इनकी शिक्षाएं थी, उनके शिष्यों द्वारा इनको लिखित किया गया और इनकी जो रचनाएं उनका संकलन किसमें किया गया? बीजक में। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। आप लोगों के पाठ्यक्रम में कुछ साखियां ली गई हैं। कबीरदास जी एक प्रमुख समाज सुधारक थे। कबीरदास जी ने हिंदू हो या मुस्लिम, प्रत्येक सामाजिक आडंबर और धार्मिक कुरीति का अंत करने की कोशिश की। हर धर्म के, हर जाति के लोगों को समझाने की कोशिश की और वे समाज में फैले जात पात, धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने अपनी शिक्षाओं से निरंतर प्रयास किया। आज हम उनकी साखियां पढ़ेंगे। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत साधु यानी संत पुरुष, ज्ञानी मनुष्य, उनकी जाति या उनके धर्म से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है? ज्ञान। पूछना ही है तो ज्ञान की बातें पूछिए जो हमारे लिए उपयोगी है ना। उसका एक उदाहरण के तौर पे वो समझाते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जब तलवार खरीदने जाते हैं, युद्ध में क्या चीज काम आएगी? या तलवार आएगी, म्यान नहीं। तो जब कोई तलवार खरीदने जाएगा तो म्यान कितना भी सुंदर हो, म्यान यानी जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको कोई नहीं देखता है। जिसको देखते तलवार को देखते हैं कि तलवार की धार कैसी है, तलवार कैसी है ना। और मोल भाव भी तलवार का ही होता है। म्यान तो सिर्फ उस तलवार को रखने के काम आते। उसी प्रकार जो है, जो मनुष्य शरीर है वो तो उस आत्मा को रखने का एक कवच है, और जो ज्ञान है, जो आत्मा है उसके अंदर, ज्ञान रूपी आत्मा है, महत्व उसका है, उस ज्ञान का महत्व है, तो उस ज्ञान को पूछ लीजिए। अब इसका प्रसंग हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, अब हम भावार्थ देख लेंगे। भावार्थ में क्या है? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि किसी साधु यानी सज्जन ज्ञानी व्यक्ति के जाति धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों न हो, उपयोगी उसका ज्ञान है, ना कि उसका धर्म या उसकी जाति। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने क्या समझाया है, जिस प्रकार तलवार खरीदते समय तलवार की धार देखी जाती है, तलवार का मोल भाव किया जाता है। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मोल भाव केवल तलवार का ही करते हैं, है ना। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसका मोल भाव नहीं किया जाता है। मोल भाव किसका किया जाता है? तलवार का। क्यों किया जाता है तलवार का? क्योंकि तलवार उपयोगी है, क्योंकि उपयोगिता सिर्फ तलवार की है। म्यान तो बस
तलवार रखने के काम आती है। ठीक है, इसीलिए हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए, ना कि बाह्य आडंबर का। और वास्तविक वस्तु क्या है? व्यक्ति का ज्ञान जो हमारे लिए उपयोगी है। उसकी जाति और उसका धर्म हमारे लिए उपयोगी नहीं, उसका ज्ञान उपयोगी है, तो ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। गारी यानी अपशब्द, गालियां, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, या कोई आपको गाली देता है, आपको अपशब्द बोलता है, अगर आपने शांत होकर कोई जवाब नहीं दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन अपशब्द के बदले में आपने अपशब्द बोले, गाली के बदले में आपने गाली दी, तो एक की अनेक, कुछ आप कहेंगे कुछ दूसरे कहेंगे, और एक के बाद वो बढ़ती चली जाएंगी और वो सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। इसका प्रसंग पहले के समान ही रहेगा। भावार्थ इसका देख लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जब कभी कोई आपको एक गाली या अपशब्द कहता है और आप शांत रहते हैं तथा आप उसके उत्तर में पलटकर गाली नहीं देते हैं, तो वह एक गाली पर ही बात समाप्त हो जाती है। यानी वो बात वहीं पे समाप्त हो गई। ठीक है, उसने एक दी, आप चुप हो गए, वो वहीं पे, वो फिर जब तक आप नहीं बोलेंगे तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या होगा? किंतु यदि आप पलट कर जवाब में गाली आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो फिर गालियों का सिलसिला चल पड़ता है। फिर एक आपने कही, एक दूसरे ने कही, इस तरह से ये लगातार चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई अपशब्द कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप उसको शांत होके आप उसको छोड़ दीजिए, बदले में समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपने भी उसी तरीके से व्यवहार किया, उसी गाली गलौच आपने भी दी, तो ये फिर जो है गाली गलौच का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, और आप भी देंगे, दूसरा भी देगा। तो बेहतर यही होगा, यदि कोई अपशब्द बोलता है, गाली गलौच करता है, तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, वहीं पे शांत हो जाइए। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह। मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कबीरदास जी ने हिंदू धर्म में जो भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो आडंबर होता है, उसका विरोध किया है कि भक्ति के नाम पे दिन भर माला जपना और मुख से राम 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 रटना, ठीक है, ये करना, ये वास्तविक भक्ति नहीं। वास्तविक भक्ति क्या है कि आप जो है अपना काम कीजिए, किंतु जो मन है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ईश्वर को याद रखिए, अपने मन में ईश्वर को रखिए और उसको सुमिरन करते रहिए। असली भक्ति किससे है? मन से है। आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन अगर ईश्वर में लगा है, तो आप वास्तविक भक्त हैं। और आप अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ माला जप रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, और मन आपका वैष्णव में लिप्त है, तो वो भक्ति नहीं है। प्रसंग इसका भी समान रहेगा। भावार्थ इसका देख लेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी पूजा पाठ के नाम पर झूठा आडंबर का विरोध करते हैं, वह इसे निरर्थक बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति के नाम पर सिर्फ हाथ में माला जपता है रहता है और मुख से ईश्वर का सिर्फ नाम रटता रहता है, तथा जिस मन को ईश्वर की भक्ति में एकाग्रचित करना था, वह तो अनेक दिशाओं, अनेक व्यसनों में लीन है। अतः कबीरदास जी के अनुसार इसे वह भक्ति नहीं मानते। तथा कबीरदास जी भक्ति को इस प्रकार की भक्ति को भक्ति नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह ढोंग है, यह भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति वो है कि आपका मन ईश्वर, हर समय ईश्वर के आराधना में लगा रहे।
आप मन से ईश्वर को भजिए, वही वास्तविक भक्ति है। आप माला जपने या ईश्वर का नाम रटने को भक्ति नहीं कहा जाता।